दौरा वेस्ट इंडीज़ के दूसरे टी20 मैच में अनफिट होकर तीसरे टी20 और मुकम्मल वनडे सीरीज से बाहर होने वाले फ़खर जमान क्या एशिया कप खेल सकेंगे? ये वो सवाल है जिसके जवाब का इंतज़ार ना सिर्फ पाकिस्तान के आम फैंस बल्कि सिलेक्टर्स भी कर रहे हैं, ताकि एशिया कप के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा सके कि फ़खर जमान के साथ जाते हैं तो क्या प्लान होगा, फ़खर जमान के बगैर जाते हैं तो क्या प्लान होगा, उनका मुतबादल क्या होगा। फ़खर जमान की अगर बात करें तो ज़्यादा इम्कान इसी बात का दिखाई दे रहा है कि वो फ़िट हो जाएंगे, क्योंकि जिस नौयत की उन्हें इंजरी है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि सिलेक्टर्स के पास फ़खर जमान की गुड रिपोर्ट पाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अगस्त के दूसरे हफ्ते में या फिर तीसरे हफ्ते के अवाइल में पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए और ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान करना है। अब फ़खर जमान के हवाले से जो सूरत हाल है वो रिहैब कर रहे हैं लाहौर की नेशनल अकेडमी में, जहां पर इम्कान यही है कि उनके हवाले से आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट है वो क्लियर हो जाएगी। और उसके अलावा देखा जाए कि बज़ाहिर अगर खुदा ना खास्ता फ़खर जमान के हवाले से अच्छी खबर नहीं आती है और वो एशिया कप से बाहर हो जाते हैं, तो ये बज़ाहिर एक बहुत बड़ा धचका महसूस होता है कि फ़खर जमान जैसा खिलाड़ी एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दस्तयाब नहीं है, क्योंकि उनसे फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के फैंस की अक्सरियत फ़खर जमान को पसंद करती है, उनके लंबे लंबे छक्के देखना चाह रही है। ये एक उम्मीद की हद तक या एक अपने पसंद और नापसंद की हद तक तो ठीक है, लेकिन टी20 फार्मेट में अगर अदाद-ओ-शुमार के पर्चे पर देखें तो फ़खर जमान ज़्यादा कामयाब दिखाई नहीं देते हैं। गो के वनडे फार्मेट में उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है। वनडे फार्मेट के बड़े इवेंट्स में उनकी कारकर्दगी, उनकी हमेशा शाहकार इनिंग्स याद रखी जाती हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल मैच हो या फिर वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार इनिंग्स हो, ये हमेशा याद रखी जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि टी20 इंटरनेशनल कैरियर में ना ही मजमूई तौर पर और ना ही बड़े इवेंट्स में फ़खर जमान कभी कोई कमाल कर सके हैं। उसकी बड़ी वजह शायद यही है कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, विकेट पर सिट होने के बाद हिटिंग करते हैं। लेकिन टी20 फार्मेट में जब वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। जैसे ही गेंद डॉट्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। और मिडल ऑर्डर में चौथे नंबर पर किसी हद तक कामयाब रहने वाले फ़खर जमान की अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर में वो मुसलसल फेल हैं। ना सिर्फ टॉप ऑर्डर बल्कि उनका जो मजमूई टी20 इंटरनेशनल कैरियर है वो भी उनके क्लेबर का नहीं है। मजमूई जो उनका कैरियर है उसमें 131.77 उनका मजमूई स्ट्राइक रेट है और 22 की एवरेज है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है जिस लेवल के खिलाड़ी हैं। अगर बाबर आजम के ऊपर हम तनकीद करते हैं तो उनका भी स्ट्राइक रेट जो 130 है, जबकि फ़खर जमान का 131 है। और उसके अलावा अगर मजमूई मैचेस दिखाएं जिसमें टी20 डोमेस्टिक, नेशनल टी20 कप, पाकिस्तान सुपर लीग या दीगर लीग के मैचेस हैं, उनमें भी फ़खर जमान का जो स्ट्राइक रेट है 135.58 है और एवरेज 28 रन फी इनिंग्स है। कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। इसके अलावा अक्टूबर 2018 से अगर उनकी टॉप ऑर्डर में कारकर्दगी देखें, जहां पर उन्हें अब खिलाया जा रहा है या जिसके हवाले से हमेशा कहा जाता है कि उनके साथ ज़्यादती होती है कि उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर इस अरसे में उनकी जो एवरेज है वो सैम अयूब या मोहम्मद हारिस से भी नीचे है। मोहम्मद हारिस के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो अपनी विकेट जल्दी गंवा देते हैं, लेकिन उनसे भी कम एवरेज है और कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्ट्राइक रेट सबसे कम है। इस अरसे में फ़खर जमान ने 51 मैचेस खेले हैं टॉप ऑर्डर में, जिनकी 48 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 18 की एवरेज और 114.95 लगभग 115 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, जो कि इस अरसे में पाकिस्तान की जानिब से टॉप ऑर्डर में 100 से ज़्यादा रन्स करने वाले किसी भी बैटर की का सबसे बदतरीन एवरेज, सबसे बदतरीन स्ट्राइक रेट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़खर जमान को टी20 फार्मेट में जदोजहद करना पड़ रही है। और बड़े इवेंट्स में अगर देखें तो टी20 फार्मेट में वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। वनडे फार्मेट में उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है, वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया। अगर आप उनकी एशिया कप की बात करें तो 6 इनिंग्स खेली हैं। 2022 का एशिया कप खेला जिसमें सिर्फ एक 50 की, वो भी हांगकांग जैसी एसोसिएट टीम के खिलाफ। उसके अलावा किसी टीम के खिलाफ भी वो 15 रन से बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके।
और अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2021 का भी, 2024 का भी, लेकिन इनमें उनकी सिर्फ एक 50 है जो कि ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में बनाई थी। उसके अलावा जो दूसरी उनकी 20 रन से बड़ी इनिंग्स है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आई थी, वो भी T20 वर्ल्ड कप 2021 में। यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी वो एक मैच खेले थे, लेकिन उसके बाद अनफिट हो गए थे। नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेला था, 20 रन कर सके थे। और जो T20 वर्ल्ड कप 2024 था उसमें उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही। 11 बनाए थे USA के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ 13, कनाडा के खिलाफ 4 और आयरलैंड के खिलाफ 5 रन किए थे। गो के फ़खर जमान की जो कारकर्दगी है T20 इंटरनेशनल मैचेस में या T20 मेगा इवेंट्स में वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की या पाकिस्तान के फैंस की ख्वाहिश है कि फ़खर जमान एशिया कप 2025 खेलें, जिनसे वो काफ़ी उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि कैरियर के इस हिस्से में होना तो यही चाहिए कि फ़खर जमान को एशिया कप खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस कैलिबर का वो खिलाड़ी है, बदकिस्मती से T20 फॉर्मेट में मजमूई तौर पर भी या फिर मेगा इवेंट्स में भी वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इसलिए अपने कैरियर से, अपनी इंजरी से लड़ते हुए फ़खर जमान के लिए एशिया कप 2025 एक ऐसा मौका हो सकता है जिसमें वो आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर हमेशा के लिए ख़ुद को यादगार करा लें। T20 फॉर्मेट के अपने कैरियर के ऊपर जो लगा धब्बा है वो भी धो डालें। उम्मीद करते हैं कि वनडे फॉर्मेट की तरह इस बार T20 फॉर्मेट का एशिया कप भी फ़खर जमान के लिए अच्छा साबित होगा और उसमें वो आउट क्लास परफॉर्मेंस देंगे।